पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम परसेंटेज यूज होता है। पहले हम परसेंटेज के बारे में देख लेंगे एक बार। और परसेंटेज का मैक्सिमम यूज जो हम करेंगे प्रो इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो फ्रैक्शन में यूज होगा। तो इसके दो कॉन्सेप्ट है मेन, वो दो कॉन्सेप्ट पहले हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसके बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर उसके बाद जो मेजर आज का एक टॉपिक कवर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस का, वो होगा डिसऑनेस्ट डीलर या बेईमान दुकानदार का। तो पहले हम इसका देख लेते हैं कि परसेंट क्या होता है। सबसे पहले परसेंट, परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना। जैसे मान लो हम 10% बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि 100 में से 10 है। जैसे टीचर मार्क्स देते थे कि 10/100 है, तेरे मार्क्स 10 आए हैं, टोटल मार्क्स 100 है। जब 100 टोटल हो, 100 इज द टोटल, उसको हम परसेंट बोलते हैं कि 100 में से जो हम लेंगे। जैसे हमने ये 1/2 लिखा, ये क्या है, ये एक है 2 में से, 100 में से नहीं है। यदि इसकी परसेंटेज बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे इसको, 100 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50, मतलब 50%। अब यदि इसको हम 50% लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 50/100, 50 है 100 में से। वापिस यदि इसका फ्रैक्शन बनाना है तो इसको 2 से काट देंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो वही 1/2 बन जाता है। तो पहले हमें ये कन्वर्जन आना चाहिए इसका, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आएंगे। जैसे हम कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो 100% है, तो 100% को परसेंटेज में 100 लिखते हैं और फ्रैक्शन में इसको 1 लिखते हैं, मतलब ये कंप्लीट माना जाता है। यदि हम इसका हाफ कर देते हैं 50%, तो 50% का मतलब होता है 50/100। यदि इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो फिर काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। फिर इसके बाद आता है 1/3%। ये आपको याद भी होना चाहिए, वैसे एक बार करके भी देख लेना। इसका मतलब होता है 100/3%। 100/3% का जब नीचे करेंगे तो नीचे 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना 1/3। ठीक है। तो ऐसे ही जो 1/4 फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्विवेलेंट होगा। अब मैं वापस ये परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाया था, अब कुछ फ्रैक्शन से मैं परसेंटेज बनाऊंगा। यदि ये फ्रैक्शन 1/4 है, इसका परसेंटेज बनाना है तो इसके गुणा में मैं 100 कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 25%। तो मतलब 1/4 किसके इक्विवेलेंट होता है, 25% के, मतलब चौथा हिस्सा। जैसे 1/4 का मतलब है कि 4 में से एक है, तो चौथा हिस्सा हो गया। तो ये कितना होगा, 100 में से भी चौथा हिस्सा क्या होगा, 25% होगा। ऐसे ही 1/5 मतलब पांचवा हिस्सा, 5 में से एक। और ये ऐसे ही करेंगे, 1/5 के गुना में 100 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 20%। तो ऐसे ही 1/6 कितना बनेगा, यहाँ से आप बना लेना, 1/6 गुना में 100 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 16 सही 2/3%। 1/7 का बनाओगे तो क्या बन जाएगा, 14 सही 2/7%। कुछ नहीं है, सिंपल है। 1/7 को जब 100 से गुना करेंगे तो ये 100/7 आ जाएगा। और जब इसका हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, मिक्स्ड भिन्न, मिश्रित भिन्न बोलते हैं जिसको, तो इसको काटेंगे। 7 एकम 7 बच गए 3, 7 चौका 28 बच गए 2, बटे में 7, ऐसे बना देते हैं परसेंटेज। ऐसे ही 1/8 किसके इक्विवेलेंट होगा, 12 सही 1/2% के। इसको वाइस वर्सा यूज करते हैं। यदि हमें जहाँ फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी तो 12.5% को हम क्या लिखेंगे, 1/8। और जहाँ पे हमें परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 से 1/2%। मेजर जो यूज होगा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, उस वो हम फ्रैक्शन यूज करेंगे परसेंटेज की जगह। जैसे हमें कहीं दिया होगा कि ए ने कोई सामान 100 रुपये का खरीदा और 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो जब 100 रुपये होंगे तो हम परसेंटेज को यूज करेंगे। लेकिन जब ज़्यादा थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल होती है, उसमें हम फ्रैक्शन यूज करेंगे। इसकी जगह हम क्या करेंगे, 1/5 यूज करेंगे। ठीक है। तो 1/8 हो गया। 1/9 क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, 11 से ही 1/9% बन जाएगा। 1/10 कितना बनेगा,
10% बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1/11, 1/11 क्या बनेगा? 9 से ही 1/11%। तो ऐसे यहाँ तक कर लेने हैं। उसके बाद 1/12 भी देखोगे तो कुछ आ जाएगा। अब मेजर जो यूज होते हैं वो होते हैं 1/16। तो ये क्या आएगा? 6 से ही 1/4%। ठीक है, फिर 1/20 यूज हो जाता है। 1/20 का परसेंटेज कैसे बनाओगे? गुणा में 100 कर दोगे इसको, तो कितना बन गया ये? 5%। ऐसे ही फिर 1/25 का कितना बनेगा? 4%। फिर 1/40 का क्या बनेगा? 2.5%। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ऐसे ही 1/50 का क्या बनेगा? गुणा में 100 करोगे, 2 पे कट जाएगा तो 2%। और 1/100 का मतलब क्या होता है? 1%। ठीक है, तो ये हमने सीखा कन्वर्जन, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं। यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपना इसमें यूज होगा वो होगा ग्रेटर फ्रैक्शन और लोअर फ्रैक्शन। ये कहाँ यूज होते हैं? अब जैसे मान लो कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे मैंने वही दिया था कि ए ने एक कोई वस्तु है वो 100 रुपए में खरीदी और 20% प्रॉफिट पर बेच दी। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो गया वो कितना होएगा? 100 होएगा। प्रॉफिट इसका हम 20% लिखेंगे। और हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, बिक्री मूल्य। तो वो कैसे निकालेंगे? अभी हम पहले इसका 20% निकाल लेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे। हम ये नहीं करेंगे, ये बड़े टिपिकल मेथड होते हैं, इनमें बड़े टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। हम बिल्कुल एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जो ये मैं अभी जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पूरे के पूरे अर्थमेटिक्स में बड़े अच्छे से यूज होता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से समझना है इसको। अब जैसे 20% का मतलब होता है, हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। इसका मतलब है 1/5। मतलब 5 रुपए के ऊपर 1 रुपया बढ़ेगा। यदि कोई चीज़ 20% बढ़ेगी तो 5 रुपए के ऊपर 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो 6 हो जाएगी। तो कोई वस्तु है 5 से 6 हो जाएगी। तो अब जब हमें पता है कि प्रॉफिट हुआ है, अब अपने पास दो टर्म आ गई है फ्रैक्शन की, एक 5 है एक 6 है। तो इस 100 को ये देखना है कि हम 5/6 से गुणा करेंगे या 6/5 से करेंगे। ठीक है, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जब प्रॉफिट हो रहा है तो इसको ज़्यादा करना है। तो ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रेटर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से, अभी तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 120 रुपये। अब यदि मान लो इसी में 20% हानि हुई होती तो ये 5 की चीज़ किस में जाती? 4 में जाती। 1/5 ही होता 20% तो, लेकिन 5 की चीज़ 1 के घाटे पे जाती तो 4 में जाती। या 100 रुपये की चीज़ 80 में जाती। ऐसे करते। तो हम जो क्रय मूल्य होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें क्रय मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो वो कम आएगा, और कम आने के लिए हमें लोअर फ्रैक्शन से गुणा करनी पड़ेगी, छोटे फ्रैक्शन से जिसमें ऊपर छोटा हो। ठीक है, ये हम धीरे धीरे आगे आगे जितनी प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें यूज करेंगे। इसको आपने अच्छे से समझना है। ग्रेटर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें ऊपर वाला टुकड़ा बड़ा होता है। और लोअर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसमें ऊपर वाला छोटा होता है। इसका अभी हम कुछ जो फंडामेंटल क्वेश्चन कर रहे हैं पहले हम वो देख लेते हैं, उसके अंदर जहाँ जहाँ यूज होगा उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैन बाइज अ टॉयज फॉर ₹25, सेल्स इट ₹30, फाइंड हिज गेन परसेंट। हमें सिर्फ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। जो भी हिंदी वाला क्वेश्चन जिसको पढ़ना है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक बार अपना वीडियो को रोक के और इसको अच्छे से पढ़ लें और एक बार सोल्व करने की कोशिश करें, और फिर अपना इसका सॉल्यूशन देख लेना आप लोगों ने। तो इसमें क्या हो गया? क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 25 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस मतलब बिक्री मूल्य, हिंदी में लिख लेना आप लोग
30 रुपये। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि जितने में जिसने बेचा, जितने में खरीदा, उनका जो अंतर होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। यदि ज़्यादा में बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, कम में बिकेगा तो नुकसान होगा, हानि होगी, है ना, लॉस होगा। तो इसमें प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपये का हो गया। लेकिन हमें ये परसेंट में पूछा है, तो परसेंट में कैसे निकालेंगे? हम इसका परसेंट बना देंगे 5 के डिवाइड में। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, परसेंट जब भी हम निकालेंगे उसके बेस में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। लाभ भी कॉस्ट प्राइस पे होता है, हानि भी कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो इसका जो बेस आएगा वो 25 आएगा। तो 5 लाभ हुआ 25 रुपये के ऊपर। परसेंटेज बनाना है तो गुणा में हम 100 कर देंगे। तो यहाँ से काटेंगे 25 चौका 100 और 5 चौका 20% का हमें लाभ हो जाता है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का हमें लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने कोई पेन 25 रुपये में खरीदता है और 20 रुपये में बेच देता है, तो क्या होगा? उसको लाभ होगा कि हानि होगा? तो ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेगा तो हानि होगी। कितने रुपए की हानि हुई? 5 रुपये की हानि हुई। कितने रुपए के ऊपर? 25 रुपये के ऊपर। यहाँ हमेशा जो बटे में आएगा नीचे, वो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस, या आप इसको क्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में। और जब इसका परसेंटेज बनाना हो तो गुणा में हम हमेशा 100 कर देते हैं। तो वही 25 चौका 100, 5 चौका 20% की हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो बेसिक सी प्रॉब्लम अगली भी। एक आदमी ने कोई साइकिल 250 रुपये में खरीदी और उसको 10% का लाभ होना चाहिए, तो कितने में बेचेगा? अब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 250 रुपीज़ है। प्रॉफिट दे रखा है हमें परसेंट में, वो कितना है? 10% है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस हमने निकालना, वो कैसे निकालेंगे? इसका हम 10% निकाल लेते हैं और फिर इसके अंदर जोड़ देंगे। अब 250 का 10% कितना होगा? 250 का मतलब गुणा, 10% का मतलब 10% का मतलब बटे में 100। और यहाँ से इसको काट देंगे। अब एक जीरो कट गई 10 वाली से, एक जीरो कट गई 250 वाली से, तो कितना आ गया? 25 रुपये। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 275। ठीक है, ये तो था अपना जो कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं। लेकिन एक आपको मैंने आज फ्रैक्शन के बारे में बताया था, ग्रेटर फ्रैक्शन, लोअर फ्रैक्शन। तो जैसे 10% का मतलब क्या होता है कि 1/10, मतलब 10 की चीज 11 में जाएगी यदि ज्यादा होता है। तो 11/10 ये एक फ्रैक्शन बनेगा। तो लाभ हो रहा है तो हम 250 को क्या करेंगे? सीधा इससे 11/10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये जीरो से ये कट गया और 25 की 11 की गुणा कितनी आ जाएगी? 275 आ जाएगी। डायरेक्ट मतलब एक स्टेप आएगा। यहाँ इस सिंगल स्टेप में हमारा काम चल जाएगा, ये जोड़ने वाला स्टेप हमारा बच जाता है। यदि इसी सवाल में यहाँ 10% की हानि हुई होती तो 10 की चीज़ कितने में जाती? 9 में जाती। तो 9/10 फ्रैक्शन बन जाता। तो 250 को हम गुणा कर देते तो कितना आ जाता है? ये 9/10 क्यों किया है? क्योंकि वो कम होगा, जो सेलिंग प्राइस, इसलिए ऊपर हमेशा 9 होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में जो यूज होगा कि 9/10 या 10/9। 10/9 सेलिंग प्राइस से जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तब आएगा। तो अब 10 की चीज 9 में गई है। 10 क्या है? अपना कॉस्ट प्राइस है। 9 क्या? अपना सेलिंग प्राइस है। अब 10 हमें कितना दिया हुआ है? 250। ये एक नया मेथड है। यदि इसी सवाल को हम ये करना चाहें कि कंपैरिजन से हमने करना है, तो कंपैरिजन से कैसे करना करते हैं? पहले तो वो एक बार वीडियो देख लेना जो मैंने करवाई हुई है इसकी कंपैरिजन से रिलेटेड। अब 10% का मतलब है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीख लो कि 1/10। और यदि लाभ हो रहा है तो 10 की चीज 11 में जाएगी, यदि हानि हो रही है तो 10 की चीज 9 में जाएगी, मतलब 10 के ऊपर एक का होगा, प्रॉफिट भी और लॉस भी। जैसे ये क्वेश्चन है, 10 की चीज कितने में गई है? 11 में। और 10 हमें कितना दिया हुआ है? ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 10 हमें दिया हुआ है 250, मतलब इसका 10 गुना। तो हम इसका भी 10 गुना कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 275 रुपये। ठीक है, यदि मान लो इसमें हानि हुई होती तो 10 की चीज एक घटा के देते, हम 9 में देते। अब हमें 10 दिया हुआ है,
तो 10 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसी सवाल में मान लो 10% की हानि होती, तो 10 हमें कितना दिया हुआ है, 10 हमें दिया हुआ है 250। तो यदि इसमें हानि हुई होती है तो हमें ये दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 निकालेंगे तो 25 निमा 225 रुपये अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस है। तो इसमें हम ये दोनों, ये इक्विवेलेंस मैंने एक वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, आप उसमें देख सकते हैं, तो उसको एक बार वैसे भी देख लेना, वो बड़े काम का वीडियो है। तो हम आगे जितना भी यूज करेंगे, जैसे हमने इसमें आज का ग्रेटर फ्रैक्शन या लोअर फ्रैक्शन पढ़ा है, तो या फिर ये 10 और 9 जो भी है, ये हम इसके बारे में आगे जितना भी होगा, जितने प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली ये यूज होगा सारे के सारे के अंदर। अगला अपना प्रॉब्लम है, एक आदमी ने 560 रुपये में एक साइकिल खरीदी है, उसे कितने में बेचना चाहिए कि उसे 10% का नुकसान हो। 10% का नुकसान का क्या मतलब है, फ्रैक्शन तो बन गया इसका 1/10, कि 10 की चीज वो 9 में बेचेगा, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। 10 की चीज को 9 में बेचेगा, तो 10 हमें दिया हुआ है 560। देखो इसका ये कितना गुना है, 56 गुना है, दिख रहा है, 10 का 56 गुना है, तो इसको भी हम 56 से गुना कर देंगे, तो निम्न चिक्की 54, 5 9 × 45 और 5 50, तो इतने रुपए अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो अगले में देखते हैं, ये कोई आर्टिकल है, सेलिंग प्राइस दे दिया अब इसने, इसमें ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, अब इसमें इसने ये सेलिंग प्राइस दे दिया। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचकर 20% का लाभ अर्जित करना है, तो सबसे हम 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में कर लेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब यदि लाभ होता है तो 5 की चीज 6 में बेचेगा, यदि हानि होती है तो 5 की चीज 4 में बेचेगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट या गेन्स कितना है 20%, तो हम ये लाभ वाला लेंगे, किसने, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें ये 5 की चीज 6 में बेच रहा है, अब हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ 390 रुपये, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 390 रुपये के। तो अब हमें 5 निकालना है, 6 हमें दिया हुआ है, 5 निकालना है, तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 निकल जाएगा, तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, 6 से भाग करो, 6 6 36, 390 को हमने 6 से भाग करना है, 6 6 36, 3 6 5 30, 1 65 आ गया। अब हमने 5 निकालना, तो इसको 5 से गुना करो, 5 5 25, 2 5 का 30 और 2 32, तो ये कितना आ गया, 325 रुपये उसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो जहां पे भी हमें ये दिखेगा परसेंटेज लिखा हुआ, हम उसको इसमें फ्रैक्शन में लेके आएंगे, और फ्रैक्शन से ऐसे ये सीपी और एसपी लिख लेंगे। जो नीचे वाला होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और जो ये होता है ऊपर, ये प्रॉफिट या लॉस जो हमें दिया हुआ ना, जैसे इसमें प्रॉफिट दे रखा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट होने के बाद तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो हम ऐसे ही सारी की सारी जितनी प्रॉब्लम आएंगी उनमें हम करेंगे। अगला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में देखो कि सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस दे रखा है, शॉपकीपर लॉस्ट 12%। अब 12%, 12% को फ्रैक्शन में लिखोगे यदि, तो 12/100 लिखोगे, तो काट दो इसको, 4 से काट देते हैं, ये 4 × 3 = 12, और 4 पे ये 25। अब ये क्या हुआ, इसको लॉस हुआ है ना, मतलब 25 की चीज उसने कितने में दे दी है, 3 रुपए का लॉस करके 22 रुपए में दी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो 25 की चीज 22 में उसने दे दी है, और हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें 22 दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 352.88। अब हमें 25 निकालना है, तो पहले हम 1 निकालेंगे, 352.88 को हम 22 से भाग कर लेते हैं, तो पहले हम 11 पे काट लेते हैं इसको, 11 दूनी 22, 11 × 3 = 33, 3, 11 दूनी 22, ये कितना 35 है ना, हाँ ठीक है, 11 दूनी 22, बच गए 10, 11 नीम 99,
तो 108 में से बच गए 9। एक बार दोबारा से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 352.88 बटे में 22। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, बच गए 2। 11 दूनी 22, 0, 11 8 88, ये आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई होगी। तो अब हमने 25 निकालना है, तो इसको 25 से गुणा कर देंगे। तो 25 8 200, 0 0 और 2 फिर भी बच गया। तो 25 दूनी 50 और 2 52, 5 और 25 तिया 75, 75 और 5 25 8 202, 25 दूनी 50 और 2 52, 2। तो इसमें ये बटे में 2 भी रहता था अभी, तो इस 2 से और काट देंगे इसको। 32.8 को 16.04। अब इसकी 25 के साथ गुणा करेंगे। 25 चौका 100 1, 25 छिक्का 150 1 51 15, 25 एकम 25 और 15 40। तो ये क्या आ गया अपना 401 रुपये, इसका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेना। 22 दिया हुआ है, हमें 25 निकालना है, तो ये 401 रुपये अपना आ गया। अब दिख रहा है ना कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, नुकसान हो रखा है इसमें। इसमें 12% का नुकसान था। अगला देख लेते हैं। ए सेल से प्रोडक्ट टू बी। अब ये चेन बनेगी, देखो इसमें जितने भी दिए हुए हैं ना, देखो प्रॉफिट ऑफ 20% का मतलब है 20% 1/5 होता है भाई। तो इसका मतलब है भी 5 की चीज 6 में गई है। ठीक है, मतलब 6/5 से गुणा करेंगे किसी भी चीज को, यदि हमने उसका निकालना है। और बी ने सी को सेल कर दिया 25% पे। 25% का मतलब होता है 1/4। तो मतलब 4 की चीज 5 में दी है, तो फिर हम 5/4 से गुणा कर देंगे, तो अगला आएगा। और इफ सी पेज फॉर इट 225, यदि सी उसके लिए 225 रुपये देता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा। इसका वही 2 तरीके निकलेंगे। एक तो हम ये चेन से निकालेंगे कि हमें दिया हुआ है ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए ने बी को 20% प्रॉफिट पे दिया, तो ए ने बी को कितने दे दिया, 5 की चीज 6 में दे दी। अब बी ने सी को कितने में दिया, 25% प्रॉफिट पे दिया। 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4। 4 की चीज 5 में दे दी है। एक तो क्या होता है, हम यहाँ से इसका रेशो निकाल सकते हैं, ए बी सी का ऐसे करके। ठीक है, रेशो निकाल लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं। 25 चौका 20, 6 चौका 24, 6 × 5 = 30। मतलब जो सी है 30 है, तो ए कितना है 20 है, और बी कितना है 24 है। अब हमें इसमें 30 दिया हुआ है, ये 225 है। ठीक है, अब हमें 20 पूछ रखा है इसमें, तो कैसे निकालेंगे। 225 को हम 30 से भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर उसको 20 से गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। इसको काट देते हैं, 3 से ये कट जाएगा, 3 × 7 = 21, 1 3 × 5 = 15, 75 × 2 = 150 रुपये। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि हम ऐसे निकाल लेंगे रेशो करके। दूसरा तरीका क्या है, तो ये यहाँ पे सी को ये 5 में मिला है, 225 है 5, तो बी को कितने में मिला, यहाँ से 4 निकाल लेंगे। ठीक है, देखो एक बार करते हैं इसको। यहाँ करते हैं, देखो सी को 5 रुपए में मिला है, ये 5 है मतलब सी का। यदि मैं इसको 5 से भाग कर दूं और फिर 4 से गुणा कर दूं, तो 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है, बी का आ गया। अब बी को ये कितना है, बी के लिए तो ये 6 है, और हमें 5 चाहिए ए के लिए, तो हम इसको फिर 6 से भाग कर देंगे और 5 से गुणा कर देंगे।
ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 5 पे काट देंगे, और फिर 3 दूनी 6, 3 पे 15, 2 पे 2, 15 दूनी 30, 15 100। ठीक है, अब जो मैं आपको ग्रेटर फ्रैक्शन और लोअर फ्रैक्शन कर रहा था, आप उससे समझने की कोशिश करें इसको। देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब सी को कितने में मिला, ये 225 रुपए में मिला है। बी ने क्या हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। बी ने 25% ज्यादा में दिया है इसको, तो बी का कम होगा, 25% का वही तो हो गया ना। बी 25% का मतलब है 1/4। भी 4 की चीज 5 में गई है, तो अब आपको बी का क्या होगा, ये कम होगा ना। तो यहाँ दो, एक 4 है, एक 5 है, इसके फ्रैक्शन क्या बन सकते हैं, एक तो 4/5 बन सकते हैं, 1/5/4 बन सकता है। अब हमें कम लेके आना है, तो हम कौन से फ्रैक्शन से गुणा करें इसको। यदि 5/4 से कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा ना ये, तो इसलिए हम इसको किससे गुणा करेंगे, 4/5 से गुणा कर देंगे। तो 225 को हमने 4/5 से गुणा कर दिया। अब जो ए है, उसने भी ये 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो डेफिनेटली ये बी वाला ज्यादा होगा। और बी 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 6/5 या फिर 5/6। तो अब हमें इससे आगे और यहाँ पे भी क्या चाहिए, और कम चाहिए, क्योंकि ये लाभ हुआ है ना, तो बी वाला ज्यादा है, तो ए वाला कम है। तो फिर इसको कम वाले फ्रैक्शन से गुणा करेंगे। कम वाला फ्रैक्शन क्या है, 6/5 है कि 5/6 है, 5/6 है, क्योंकि ऊपर हमें छोटा चाहिए। तो फिर हम इसको काट देंगे, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से ये 75 पे कट गया, और ये 75 दूनी 150 हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें तीनों कॉन्सेप्ट सीखे कि रेशो से कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन से, ग्रेटर फ्रैक्शन और लोअर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके कैसे निकालेंगे, और 1/1 इक्वेट करके इक्विवेलेंस से कैसे निकालेंगे। अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। A sells a bicycle to B at a profit of 30%, and B sells it to C at a loss of 20%. If C pays 520 for it, at what price did A buy it? देखो भाई, ये A है, ये B है, ये C है। ये C ने इसको 520 रुपए दिए हैं, और B को क्या हुई है, 20% की हानि हुई है। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे जो रुपए हैं वो इससे ज्यादा थे। ठीक है, 520 से ज्यादा थे ना वो। और ए को क्या हुआ है, 30% का लाभ हुआ है, तो ये वाले कम थे, ये ज्यादा थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 20% का लॉस माइनस। तो 20% का जब आप लिखोगे, वो क्या है, 1/5। फ्रैक्शन क्या बनेंगे, अब यदि 6/5 हो सकता है, क्या हुआ इसमें, हानि हुई है, तो 5 पे 1 का नुकसान हुआ है, तो या तो 4/5 हो सकता है, या 5/4 हो सकता है। पहले ये देख लेना कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है। हानि हुई है तो घटा देंगे, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 4/5, और उल्टा करेंगे तो बिगर फ्रैक्शन बन जाएगा 5/4। अब ये जो 520 है, ये हानि होने के बाद आया, ये कम है, तो हमें ज्यादा चाहिए। तो 520 को किससे गुणा करेंगे, 4/5 से करेंगे कि 5/4 से, 5/4 से। तो इसको काट देंगे, 13×4 = 52, 130, तो ये कितना हो गया, 650 रुपये। अब यहाँ पे हुआ है 30% का लाभ। इसका मतलब होता है 30/100 करोगे, या फिर 3/10 आ जाता है, कि मतलब 10 की चीज 13 में बिकेगी। तो जो फ्रैक्शन बन गए वो बन गए 13/10, और इसका लोअर फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या बन जाएगा, 10/13। अब ये कम करना है, तो कम करने के लिए 650 को हम क्या करेंगे, लोअर फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे, 10/13 से। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। समझ में आया।
तो यहाँ से 13×5 और ये कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। ये तो एक तरीका था जो हम ग्रेटर फ्रैक्शन लोअर फ्रैक्शन से कर रहे हैं। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है? दूसरा तरीका वही ए बी सी का हो सकता है, हम रेशो निकाल लेंगे, ये आसान पड़ता है जो ए बी सी का रेशो वाला। अब 30% का लाभ हुआ तो 10 की चीज इसने 13 में दे दी, ये छोटा ही पड़ता है। वो इसलिए करवाया मैंने ताकि आप ग्रेटर फ्रैक्शन और लोअर फ्रैक्शन को समझ पाओ। और सी बी ने सी को 20% हानि पे दिया है तो 5 की चीज कितने में दे दी, 4 में दे दी। अब इसका रेशो निकाल लो ऐसे करके रिवर्स हैंड में। ये 50 है, ये कितना है, ये 65 हो गया, 13×5 ऐसे गुना करिए, और ये 13×52। अब देखो सी का कितना है, ये किसके इक्विवेलेंट है, 520 के। मतलब जस्ट 10 से गुणा कर रखिए, एक जीरो लगा रखिए, तो ये कितने का हो जाएगा, एक जीरो लगा दो 650 का हो जाएगा, इसको एक जीरो लगा दो तो 500 रुपये का हो जाएगा। जो भी पूछ रखा हम उसमें वो बता देंगे इसमें। अगली प्रॉब्लम है, इफ ए मैन परचेजेज। अब ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। लाभ और हानि में हमें किससे मतलब होता है, रुपए से। भाई कितने रुपए की चीज कितने रुपए में बिकी। अब मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 11 ऑरेंज खरीदे हैं और आप बेच 10 ऑरेंज रहे हो, तो एक ऑरेंज बच जाएगा। तो उसका लाभ हम कब काउंट कर पाएंगे, जब हम मान लो 10 ही खरीदें 10 ही बेचते हैं, तो रुपए में हिसाब किताब हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करना है, सबसे पहले हमें जो उनकी क्वांटिटी होती है वो सेम कर लेनी है। तो इसका जो एक लिखने का मेथड होता है ये कर लेना आप ऐसे देखें। सबसे पहले हम लिखते हैं थिंग्स, हिंदी में वस्तु लिख लेना उसको, मतलब कितनी कितनी है। और यहाँ पे उसका लिखते हैं प्राइस, मूल्य। तो यहाँ पे पहली लाइन लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस वाली जो खरीदने वाली है। भाई मैन परचेज 11 ऑरेंज फॉर ₹10। भाई 11 ऑरेंज खरीदे उसने, कितने रुपए के खरीदे हैं, 10 रुपए के। रुपए लिख देना इसके आगे, ठीक है। तो जब रुपए लिख दोगे, सेम हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस वाली कर लेंगे। अब आगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की, यहाँ सेलिंग प्राइस की। इस टाइप की प्रॉब्लम में आपने जब भी सोल्व करोगे इनको ऐसे ही लिखना है। तो इसका क्या करेंगे हम, इसने 10 ऑरेंज कितने में बेच दिए, 11 रुपए में। ये सेलिंग, ये कॉस्ट प्राइस का हो गया, ये सेलिंग प्राइस का हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये बराबर करना है 11 और 10। तो एक तो इजी तरीका बाद में बता दूंगा मैं डायरेक्ट कैसे करना आपने। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को 10 से गुणा कर देते हैं और नीचे वाले को 11 से गुणा कर देते हैं। तो 10 से गुणा करोगे तो ये हो गया 110, और ये हो गया 100 रुपये। मतलब 110 संतरे 100 रुपये के आएंगे। इस नीचे वाले को 11 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 110 संतरे, इसको 11 से गुणा करोगे 121 रुपये के बिकेंगे, ठीक है। तो अब संतरे तो हो गए बराबर 110 दोनों। अब ये 100 रुपए के आते हैं और 121 के बिक जाते हैं, तो कितने का लाभ हो गया, 21 का लाभ हो गया 100 रुपए के ऊपर। अब रुपए में हिसाब किताब हो गया, परसेंटेज बनानी है तो 100 से गुणा करेंगे, और वैसे भी ये 21 है 100 रुपए के ऊपर, ये तो सीधा 21% लाभ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है इस सवाल को, एग्जाम के लिए देख लो। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली हमने ये 11 ऑरेंज 10 के खरीदे हैं, 10 ऑरेंज 11 के बेचे हैं, तो हम इसकी ऐसे क्रॉस गुणा कर देंगे जो भी दिया हुआ है। तो ये 10 गुना में 10, ये 100 रुपये हो जाएंगे, और ये 11 गुना में 11, 121 रुपये हो जाएंगे। क्योंकि इसकी इसके साथ 10 की गुणा करोगे और इसकी इसके साथ गुणा करोगे तो ये 110 ही हो जाएंगे दोनों, और इनकी कोई यूटिलिटी नहीं होती क्योंकि ये यूज भी नहीं होते। तो इसलिए हम इस स्टेप को छोड़ ही देते हैं, भाई हाँ ठीक है वो बराबर होने ही है गुणा करने से, तो इसलिए हम सिर्फ रुपए वाली चीज को गुणा कर लेते हैं। अब 100 रुपए की चीज 121 में गई है, तो कितना का हो गया लाभ, 21% का लाभ हो जाता है। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, एक क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 8 पेन
ये मैं डायरेक्टली CPSP, यहाँ पे थिंग्स लिख लेना, यहाँ पे प्राइस लिख लेना। तो इसने क्या किया है, 8 पेन 9 रुपए के खरीदे हैं, 8 पेन 9 रुपए के खरीदे, और 9 पेन 8 रुपए के बेच दिए। तो क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करो। यहाँ 9 की इसके साथ करोगे तो 81 रुपए की चीज कितने में बेच दी, इसकी इसके साथ कर दे, हमने 64 रुपए में बेच दी। दिख रहा है हमें नुकसान हो रहा है। तो कितने रुपए का नुकसान दिख रहा है, तो 17 रुपए का नुकसान हो रहा है। किसके ऊपर, 81 रुपए के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये इतना परसेंटेज बनाएंगे तो गुणा में हम 100 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1700 बटे में 81। क्या हुई, हानि हुई, हानि के लिए माइनस का निशान भी लगा देते हैं। तो ये हो गया -20.98%। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक सेम इसमें भी पूछ लेते हैं, एक प्रॉब्लम और लिख लो इसी की। अगली प्रॉब्लम है कि एक बॉय नॉरेंज खरीदता है 16 रुपए के, यही थिंग्स और ये प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। नो रेंज खरीदता है 16 रुपए के, नो रेंज 16 रुपए, और बेच कितने देता है, 11 बेच देता है, कितने रुपए के, 20 रुपए के। तो सेम वही कर दो, इसको यहाँ गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 176 रुपए। इसकी इसके साथ गुणा कर दो तो ये हो गया 180 रुपए। मतलब 176 रुपए की चीज 180 में बिक रही है, तो 4 रुपए का फायदा हो रहा है। तो 4 रुपए का फायदा हो गया 176 रुपए, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस है 176। और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा में 100। तो यहाँ से हम काट लेंगे, 4 चौके 16, एक 4 चौके 16, और फिर 4 पे काट देंगे 11, और ये 25। तो 25/11%। और फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 11 दूनी 22, बच गए 3/11%। ये आंसर आ जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, आपने इस टाइप की प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करना है। अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है, ये डिसऑनेस्ट डीलर का कॉन्सेप्ट है। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करना। जब डिसऑनेस्ट आ गया, बेईमान, तो वो कुछ भी कहेगा, वो करेगा नहीं। जैसे ये कह रहा है कि प्रोफेसिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, कि दावा करता है कि मैं मेरी वस्तु को लागत मूल्य पर बेच रहा हूँ। कि मान लो मैंने कोई चीज 1000 रुपए की खरीदी है, 1 किलो, तो मैं आपको 1000 रुपए की दे दूंगा। लेकिन ये ऐसे करते नहीं है, ये बेईमान होते हैं। तो मान लो एक बुढ़िया है कोई, बेचारी बुढ़िया, उसको हिसाब किताब आता नहीं है, तो एक दुकान पे चली जाती है, बढ़िया चालाक है। तो वो क्या करेगा, वो उसको बुढ़िया को कहेगा कि आंटी मैं आपको 1000 रुपए की चीज जो मैंने 1 किलो खरीदी है, मैं आपको उसी रेट में दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कमा रहा। लेकिन करेगा क्या, वो उसका जो कंडा होता है उसके नीचे एक चुंबक लगा देगा। जितना वेट कम देवागा वो उतना प्रॉफिट हो जाता है उसका। अब जैसे मान लो हमने यही माना कि 1000 ग्राम है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 रुपए की चीज है। अब ये इसने एक आंटी को दे दी है, ये भी ले 1000 ग्राम ले ले आंटी, और दो मुझे 1000 रुपए दे दो। अब आंटी ने तो 1000 रुपए दे दिए, लेकिन उसने क्या किया, बड़ी जो सेठ है या मान लो जो भी दुकानदार है, उसने क्या किया, 960 ग्राम दिए। तो उसको 960 ग्राम कितने रुपए में पड़ेंगे, 960 रुपए में पड़ेंगे। तो मतलब उसने जो चीज दी है बुढ़िया को, वो 960 रुपए की चीज थी, लेकिन उससे कितने रुपए ले लिए, 1000 रुपए ले लिए। तो 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया उसका, कितने रुपए के ऊपर, 960 रुपए के ऊपर। हमने ये ग्राम पे ध्यान नहीं देना, हमने सिर्फ रुपए पे फोकस करना, लाभानी में। तो 40 रुपए कमा गया वो 960 रुपए के ऊपर। कैसे, झूठ बोल के, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ ना बेईमान। तो बेईमानी करके उसने 40 रुपए कमा लिया। परसेंटेज बनाना तो इसको हम यहाँ से ऐसे काटेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे, 4 से ये 24 पे कट जाता है, और यहाँ पे इसको काटेंगे, 24 चौका 96, और 4/24, इसको भी 4 1 6 से कट जाएगा। तो 4 से ही 1/6% का इसने प्रॉफिट कमा लिया। अब मान लो यही सेम सवाल है, अब इसमें मैं आपको कह दूं कि वो 950 ग्राम देता है। जैसे इसमें 960 है ना, वो बुढ़िया को 1 केजी की बजाय, 1000 ग्राम की बजाय कितने देता है,
950 ग्राम देता है, तो उसको कितना फायदा हो रहा है? जितनी वो झूठ बोल रहा है, जितना वो ठगी कर रहा है, मान लो 50 ग्राम की ठगी कर रहा है, तो 50 ग्राम का प्रॉफिट हो गया उसको, या 50 रुपए का, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए का मान रखा है हमने। कितने रुपए के ऊपर? जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट उसकी 1000 नहीं है, उसकी कॉस्ट है 950, जो दुकानदार की कॉस्ट है। बूढ़िया को क्या मिल रहा है उससे हमारा मतलब नहीं है, हमने देखनी है कि सामान की कॉस्ट कितनी है जिसको बूढ़िया पॉलिथीन के अंदर लेके जा रही है, उसकी कॉस्ट है 950 रुपये। तो ये काट देंगे, ये 19, तो 1/19 इसकी परसेंटेज बना लेना। तो 19×95, 5/19% ऐसे बन जाएगा। तो इस टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है जनरली। और कर सकते हैं, अब मान लो इसकी जगह बजाय मैं ये कह दूं कि आपको वो तो 920 ग्राम देता है, तो 80 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 80 का प्रॉफिट हो गया 920 के ऊपर, ऐसे परसेंटेज बना लेना। 900 ग्राम देता है, तो 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया 900 ग्राम के ऊपर, गुणा में 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 से 1/9% आ जाएगा। तो इसमें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे बना के वो पूछ सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। एक सवाल इसमें और भी हो सकता है, वो क्या करेंगे, वो कहेगा, वो चूक ये ठगी तो करेगा ही करेगा, ठगी तो उसने करनी ही करनी है। साथ में ये कहेगा कि आंटी बस में तो 10% ही प्रॉफिट ले रहा हूँ, मतलब 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, मुझे 1000 रुपए में पड़ रही थी। सेठ कह रहा है बुढ़िया को, मैं 1000 ग्राम 1000 रुपए की लेके आया हूँ, अब बस मैं 10% प्रॉफिट लूंगा तेरे से। ठीक है, बुढ़िया बोली चलो भाई ठीक है दे दे। आंटी मैं तेरे को 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन मैं कितने में दे रहा हूँ, 1100 रुपये में दे रहा हूँ आपको, कि 10% मैंने प्रॉफिट कमा लिया है इसमें। तो बुढ़िया खुश है, लेकिन उसने यहाँ क्या किया, 50 ग्राम की मान लो ठगी कर ली, 950 ग्राम दे दिया। अब इसकी कॉस्ट कितनी है, 950 रुपये। दिया कितने में ये सामान, झूठ बोल के 1100 रुपये में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 150 रुपये का। कितने के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट उसकी 950 है बस, बटे में 950, ये एक जीरो काट देंगे, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा में 100 कर देंगे, तो 5 पे काट देंगे, 5×3 = 15, 19×95 है, तो ये 300/19%। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल पूछ लेते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब जैसे ही यहाँ तो ग्राम में दे रहा है, ये कह देगा कि 10 ग्राम वेट कम यूज करता है, तो 10 ग्राम कम यूज करने का मतलब है 1000 ग्राम की जगह कितना दे देगा, 900 ग्राम दे देगा। ठीक है, जैसे हम अगला सवाल देखते हैं। अ ग्रोसर सेल राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, ये कोई ग्रोसर है, ये 1000 ग्राम है, ये 1000 रुपए की चीज है, ये कह रहा है कि 10% प्रॉफिट में दूंगा, मैं 1100 रुपये में दूंगा। यूज इज ए वेट विच इज 20% लेस, इससे 20% कम वेट यूज करता है। 1000 का 20% कितना हो गया भाई, 200। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे, तो मतलब 800 ग्राम। तो कॉस्ट कितनी होगी, 800 ग्राम की तो 800 रुपये होगी ना कॉस्ट, और बेच दी कितने में, 1100 में, तो कितने का फायदा हो गया, 300 रुपये का फायदा हो गया 800 रुपये के ऊपर। ठीक है, बेचारी बुढ़िया सोच रही है कि बस 10% ही फायदा लिया इसने, प्रॉफिट लिया, लेकिन वो ठगी कर रहा है वो बेईमान दुकानदार। तो कितना हो गया ये, 3/8 का जब आप परसेंटेज बनाओगे गुणा में यहाँ पे 100 करके, तो ये बन जाएगा 37 से 1/2%, अप्रोक्सीमेटली 40%। बुढ़िया लूट ली उसने, है ना। तो ऐसे हमने अच्छे से इनको, जब भी आप मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम करो अपने डेली लाइफ में, आप उसको फेस करने की सोचो। यदि मान लो जैसे इसी केस में देखो कि मान लो आप दुकान के ऊपर खड़े हो, कुछ सामान ले रहे हो, दुकानदार आपके साथ ठगी कर रहा है, तो कैसे करेगा, कैसे उसका प्रॉफिट होगा, है ना। ये चीजें हमें सोचनी चाहिए। अगला सवाल है सेम, देखो। अब जैसे हमने उसमें परसेंटेज में यूज किया, हम फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल गुड्स एट 6 से 1/4% लॉस,
अब ये और भी बेईमान आदमी है, ये किसी को कह रहा है कि मैं तो जो नुकसान में बेच रहा हूँ। 6 से 1/4% का मतलब है, आप बनाओगे इसका तो ये होता है बटे 1/16। इसको कैसे बनाओगे, 6 × 24 = 25/4 परसेंट है। जब परसेंट को हटाते हो तो नीचे बटे में 100 कर देते हो यहाँ पे। तो 25 × 4 = 100, यहाँ 25 × 25, कहीं उड़ा मत देना, कहीं यहाँ पे जीरो कर दो, ऐसे काटते ही एक रहता है हमेशा कटने के बाद। तो 1/16, मतलब ये कह रहा है कि मैं तो बुढ़िया, मैं तो 16 की चीज तो ना 15 में दे दूंगा, मतलब 16 रुपया में 1 रुपया का नुकसान कर लूंगा। ठीक है, बड़ा बेईमान आदमी है। लेकिन कर क्या रहा है, वेट कम यूज कर रहा है। कितना वेट कम यूज कर रहा है, 12.5%। इसको भी फ्रैक्शन में बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 1/8। तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो इस 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 16 यदि वेट है उसकी जगह ये 2 वेट कम देगा। कितना, 14 ग्राम देगा। ये 16 ग्राम मान लो, ये भी 16 ग्राम मान लो, और ये कितना देगा उसको, 14 ग्राम देगा। ये आपको ये अपनी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी कि भाई ये 1/8 यूज करोगे कि 2/16 यूज करोगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे 16 ग्राम था तो इसलिए मैंने 16 लिया है यहाँ पे भी। तो अब आप देखो, ये 16 ग्राम चीज इसकी 16 रुपए की थी। उस बुढ़िया को कह रहा आंटी मैं तो नुकसान में दे रहा हूँ, 15 रुपए की तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन दे कितनी रहा है, 14 ग्राम, जो उसको कितने में पड़ेगी, 14 रुपए में पड़ेगी। ठगी कर रहे हैं ना। तो नेट क्या हो रहा है, उसको 14 रुपए की चीज नेट तो उसकी 15 में बिक रही है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट 14 रुपए के ऊपर। तो गुणा में 100 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 14×7 = 98, 2/14। आगे भी काटा तो इसको 2×1 = 2, ये 7 पे, 7 से ही 1/7% का प्रॉफिट हो जाता है उसको। ये डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन बड़ा अच्छे से पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना है। अगली प्रॉब्लम भी यही है, भाई 6 से 1/4% के लॉस पे देता है, बट यूज 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम। तो ये 6 से 1/4% मैंने आपको बताया था, ये कितना होता है, 1/16। मान लेते हैं कि 16 ग्राम है, 16 रुपए की है, और वो 16 रुपए की चीज है। ये कितने में कह रहा है आंटी को कि 15 रुपए में दे रहा हूँ मैं, लेकिन दे कितनी रहा है, 16 ग्राम की जगह कितनी दे रहा है, 14 ग्राम। तो 14 ग्राम कितने की होगी, 14 रुपए की। तो वही 14 रुपए की चीज आंटी को ये 15 में दे रहा है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया 14 रुपए के ऊपर। तो वही जैसे लास्ट किया हमने, 7 से 1/7% का प्रॉफिट हो जाता है उसको। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 840 ग्राम वेट यूज करता है 1 kg की जगह। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। कब बताना है, जब वो कहे कि मैं तो 4% लॉस पे दे रहा हूं। भाई 1000 ग्राम है और वेट यूज कर रहा है 840 का, उसकी कॉस्ट है 1000 ग्राम, 1000 रुपए में पड़ता है। 840 कितने में पड़ेगा, 840 रुपए में पड़ेगा। 1 ग्राम 1 रुपए का है। अब ये कह रहा है 4% लॉस, 1000 का 4% कितना होता है, कितना होता है, 40 रुपए। 40 ग्राम, ग्राम में तो 40 ग्राम हो गया, रुपए में मतलब ये कह रहा है बुढ़िया को, 1000 रुपए की चीज है ना, मैं तेरे को 4% नुकसान पे दे रहा हूँ, 960 में ले जा बुढ़िया तो। ठीक है, लेकिन नेट क्या कर रहा है, 840 की दे रहा है, तो इसको तो फायदा हो रहा है ना। कितने का फायदा हो रहा है, 120 का। 960 में से 840 का घटा देंगे, कितने रुपए के ऊपर, 840 के ऊपर। ये काटेंगे 12×7 = 84, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा में 100, वही 1/7 का क्या बन जाएगा, परसेंटेज बना लेना, 14 सही 2/7%। दूसरा क्या है, 4% गेन पे दे रहा हूँ, कि 40 रुपए ज्यादा में, 960 की जगह कितने में, बस बुढ़िया 1040 रुपए में दे रहा हूँ मैं। कितने रुपए की चीज, 840 की चीज, तो 200 रुपए का फायदा हो जाएगा 840 रुपए के ऊपर। ठीक है, तो इसमें भी हम वही परसेंटेज बना देंगे, गुणा में 100 कर लेना, और फिर इसका जितना भी आएगा वो निकाल लेना।
4 पे काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 500 बटे में 21, और ये 21 दूनी 42, बच गए 8, 21 या 63, 17 बटे में 21%, ये निकाल लेना भाई। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमने देख ली। तो इसमें हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारे 3-4 टॉपिक बनते हैं, बेसिक फंडामेंटल वाला था, या वो अनइवन क्वांटिटी थी कि 8 खरीदे 9 बेच दिए, और तीसरा जो टॉपिक था हमारा डिसऑनेस्ट डीलर का, हमने सीखा ग्रेटर फ्रैक्शन लोअर फ्रैक्शन को यूज करना। तो अब आपने क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं सिलेबस को इसी स्पीड से चलाता रहूँगा, आप लोग पीछे रह जाओगे, सिलेबस आगे निकल जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। मैं मेरी साइड से आपका सिलेबस पूरा करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।